और इसी खबर पर सागर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, संभल में प्रशासन का सख्त पहरा है, छत पर नमाज पढ़ने पर रोक लग चुकी है। इसके अलावा एक धड़ा ऐसा भी है जो लगातार प्रशासन के इस फैसले का विरोध भी कर रहा है। लेकिन क्या कुछ नियम है जिनका पालन करना होगा नमाज को लेकर? देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो प्रशासन का ये कहना है कि आखिर नमाजियों को छत पर नमाज पढ़ने से रोका क्यों जा रहा है। इसके पीछे प्रशासन अपना तर्क दे तो प्रशासन ने तर्क ये दिया कि आखिर बताइए, जब नमाजी इन छतों पर एकत्रित हो जाएंगे तो फिर भला ये छत जो है इतने ज़्यादा लोगों का भार कैसे झेल पाएंगे। ये देखिए आसपास जो घर है, कितनी पुरानी बिल्डिंगें कई सारी हैं इस विवादित जामा मस्जिद परिसर के आसपास, और यही वजह है कि जब इस पर नमाजी एकत्रित होते थे तो प्रशासन ने यहाँ पर देखिए हालात ना बिगड़े, कहीं से बिल्डिंग का अगर ढांचा अगर कमजोर हुआ तो देखिए वो घर भी गिर सकता है, बड़ी दुर्घटना ना हो। इसके पीछे तर्क ये दिया ताकि लोग देखिए छतों पर नमाज ना पढ़ें। ये देखिए एकदम फ्रंट अगर मैं हिस्सा आपको दिखाऊं विवादित जामा मस्जिद का, जहां पर देखिए एक लाइन से 3 घर हैं और ये 3 घर देखिए काफी पुराने हो चुके हैं। प्रशासन ने कहा है कि हमने पूरा इसकी चेकिंग की है, हमने जांच की, उसके बाद हमने फैसला सुनाया है। ये देखिए ये जो पीले कलर का मकान है उसके बगल में देखिए टीन शेड आपको दिखाई दे रही होगी, उसके बगल में 2 सफेद टंकियां आपको दिख रही हैं, वो देखिए अभी फिलहाल देखिए उसकी मरम्मत करवाई गई है। लेकिन सभी घर काफी पुराने हैं, प्रशासन नहीं चाहता कि यहाँ पर लोगों को दिक्कत हो और लोग यहाँ पर सुरक्षित यहाँ पर रहें, बड़ी बात यह है। लेकिन अब देखिए सियासत जो लगातार जोरों पर है। बिल्कुल, और अब वहां के लोग इस फैसले को लेकर के किस तरीके से सामने आते हैं ये भी देखना होगा। हालांकि पीस कमेटी की तरफ से भी ये साफ किया गया है, क्योंकि संभल दंगे के बाद योगी सरकार भी सख्त है और प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। और यही वजह है कि कल पीस कमेटी की बैठक में प्रशासन ने लोगों से 2 टूक कह दिया है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। हमारी पूरी जिंदगी इंसानियत के साथ गुजरे, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें, किसी का मजहब पैर नहीं सिखाता है। हमारे शहर में ईद हो या विदा हो, हम लोग शांति रखते हैं। अल्लाह गुजारिश करते हैं हिंदू मुसलमान भाइयों से कि सब आपस में मिलकर जितने भी त्योहार आ रहे हैं सब आपस में मिलजुल कर रहें। ये वो लोग हैं जो संभल के पीस कमेटी के मेंबर हैं। पीस कमेटी के मेंबर्स ने फैसला लिया है कि ना तो नमाज सड़कों पर अदा की जाएगी, ना छतों पर होगी। पीस कमेटी के सभी मेंबर पुलिस प्रशासन के साथ हैं, लेकिन संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क को इस फैसले से ऐतराज है और अब वो नमाज को लेकर सियासत कर रहे हैं। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। सवाल ये है कि जब संभल के हिंदू मुसलमान शांति से अपना त्योहार मनाना चाहते हैं तो फिर बर्क साहब को मिर्ची क्यों लग रही है? प्रशासन अगर कह रहा है कि कमजोर छत पर नमाज होगी तो कोई अनहोनी हो सकती है, ऐसे में क्या बर्क साहब इसकी जिम्मेदारी लेंगे? लेकिन उन्हें इन सब से मतलब कहां, उन्हें तो सिर्फ अपनी सियासत चमकानी है। बहरहाल संभल प्रशासन ने छतों पर नमाज को लेकर साफ निर्देश दे दिए हैं। कोतवाली संभल परिसर में समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। यह आशा की जाती है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाएंगे। विपक्ष के निशाने पर रहने वाले संभल के सीओ अनुज चौधरी होली के दौरान दिए बयान को लेकर काफी चर्चा में रहे, लेकिन इस बार सियासत करने वालों पर करारा प्रहार किया। साथ ही संभल की जनता को उकसाने वाले बर्क को इशारों में कह दिया कि उनकी नफरती सियासत अब संभल में नहीं चलेगी। निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से अदा लिया जा, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं है। विपक्ष चाहे जितनी सियासत करे, लेकिन ईद और नवरात्र के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और संभल में शांति बहाली के वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि हर कोई अपना त्योहार खुशी खुशी मना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो उधर संभल में जफर अली की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जफर अली की जमानत याचिका पर आज सुनवाई देखना होगा कि राहत मिलेगी या फिर आफत अभी और बढ़ेगी। विवादित मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है और ऐसे में सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। दरअसल जफर अली पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। 24 नवंबर 2024 के दिन जो हिंसा हुई उसको लेकर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। जफर अली पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को कहा कि मस्जिद के अंदर खुदाई हो रही है, जिसके बाद वहां पर लोग भड़क जाते हैं और वहां पर वो जो पूरे तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिलती है, तनावपूर्ण हालात देखने को मिलते हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं। संभल के बाद अब दिल्ली में भी सड़क पर नमाज पर बैन की मांग हो रही है। बीजेपी विधायकों ने सड़क पर नमाज पर बैन की मांग की है। बीजेपी विधायक ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। बाकायदा चिट्ठी में मांगों का जिक्र किया गया है कि सड़क पर नमाज पर बैन की मांग होनी इस तरफ देखना चाहिए और बीजेपी विधायकों ने सड़क पर नमाज पर सीधे तौर पर कहा है कि बैन होना चाहिए। इस पर भी सख्ती से कदम उठाना चाहिए। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्या कुछ चिट्ठी का संज्ञान लेते हैं, इसका इंतजार करना होगा। ईद उल फितर के आने में भले ही कुछ समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में सड़क पर नमाज अदा नहीं करने को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दिल्ली में भी खुले में नमाज पढ़ने को लेकर बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाए। पिछले सप्ताह मैं कहीं जा रहा था और एक एम्बुलेंस आ रही थी। उस एम्बुलेंस के अंदर मरीज था और वो आधे घंटे तक तड़फता रहा। जहाँ वो लोग नमाज पढ़ रहे थे तो मैंने बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, लेकिन नमाज ख़त्म होने के बाद मैंने उनको निवेदन किया कि आपके पास अंदर जगह है, आप अंदर पढ़िए। आपके पास अगर अंदर जगह कम है तो छत पे पढ़िए, जिससे ट्रैफिक जाम होता है। मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मरीज है उसका कोई धर्म नहीं है। वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। ट्रैफिक जाम होने से सबकी समस्या है। अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ते हैं तो वो सबकी समस्या है। दिल्ली में अभी नवरात्रि पर मीट की दुकानों को बंद करने का मुद्दा शांत नहीं हुआ था कि इस नई मांग से मुसलमानों में गुस्सा है। इस विरोध के पीछे की वजह है मुस्लिम स्कॉलर का मुस्लिम समाज को सही और गलत के बीच का फर्क न समझाना, बल्कि ऐसे मुद्दों पर भड़काना। इसीलिए तो हिंदू धर्म गुरुओं और मौलानाओं में ठन गई है। दिल्ली से एक एमएलए का बयान आया कि सड़कों पर नमाज ना हो। सड़कों पर जगराते होते हैं, सड़कों पर कावड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर सारे जलसे जुलूस होते हैं। साल में एक बार ईद आती है, उस पर भी ये दिक्कत। क्यों देश में आग लगाना चाहते हो? सार्वजनिक स्थानों पे जिस प्रकार से नमाज पढ़ा जाता है मुस्लिमों द्वारा, वो ठीक बात नहीं है। कहीं ना कहीं अतिक्रमण है, कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैलाने का एक जरिया हो जाता है। तो इसलिए धर्म कोई भी ये नहीं कहता कि दूसरे को तकलीफ दो। ये कहीं ना कहीं एक अपराध की श्रेणी में आता है, सार्वजनिक यातायात को प्रभावित करना। खैर, मीट की दुकानों को लेकर पहले से दिल्ली में घमासान जारी है और अब इस नई मांग पर दिल्ली का पारा कहीं और हाई ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।